माता की, भारत माता की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की। आज हम सब के लिए ये बहुत ही पवित्र दिन है। भगवान श्री कृष्ण की आज जन्माष्टमी का पर्व है। पूरा देश और पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबको, हरियाणा प्रदेश वासियों को, देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार में कई बार मंत्री रहे, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रहे, चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी, हमारे इस क्षेत्र के नेता, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, लगातार विधायक रहे, सुभाष सुधा जी, हमारे पूर्व विधायक लीलाराम गुर्जर जी और हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मेहनत करते हैं, चाहे जिलाध्यक्ष के रूप में या पार्टी ने अन्य कोई जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को 100% धरातल को उतारने का काम करते हैं और बड़ी तन्मयता से कोई भी जिम्मेवारी मिलती है, उस जिम्मेवारी को पूर्ण करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे अशोक गुर्जर जी हैं, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। हमारे पेहवा से जिन्होंने चुनाव लड़ा, जय भगवान शर्मा जी, हरियाणा सरकार के हमारे चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, मनीष कठवाल जी, निशांत छोकर जी, राजपाल कंवर जी, सुरेश कंवर जी, राज सुरेंद्र सिंह जी और हमारे गुर्जर सभा के प्रधान, गुर्जर समाज के प्रधान, आज उन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम का ये आयोजन किया है और पूरे क्षेत्र की यहाँ प्रमुख सरदारी उपस्थित है। मैं इसके लिए ऋषिपाल कृष्णा जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे पूर्व प्रधान गुर्जर समाज ज्ञान सिंह जी, ओम प्रकाश राठी जी, अजमेर सिंह जी, नरेश कुमार जी और राजकुमार जी, हमारे गुर्जर समाज के उप प्रधान रामस्वरूप जी, जगदीश जी, हमारे गुर्जर समाज के सचिव ब्रह्मपाल जी, सह सचिव गुर्जर समाज जीत सिंह जी, सुनील जी, ज्ञान सिंह जी, रामपाल जी, लाल सिंह जी,
और अनिल जी और उपस्थित गुर्जर समाज की सरदारी, आज मेरे लिए ये बहुत ही परम सौभाग्य का दिन है कि आज मुझे गुर्जर धर्मशाला में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं पुनः आप सबको हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भाइयों, मुझे खुशी है ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के इस भव्य जन्मोत्सव के आयोजन के लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि जन्माष्टमी का यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव का तो है ही, साथ ही यह हमें गीता के उस अमर संदेश की भी याद दिलाता है जो भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि के ऊपर सर्व मानव जाति के लिए ये संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। मुझे कहना के बारे में दो पंक्तियां याद आ रही हैं, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का दिन है। आज जन्माष्टमी का महापर्व है। मां यशोदा की गोद में चांद सा मुख चमकाए, नन्ना कन्हैया माखन चुराकर सबको नाच नचाए। सत्य धर्म और प्रेम का संदेश दिया संसार, आज भी कान्हा की लीला करती जग उद्धार। मुझे खुशी है कि आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव और जन्माष्टमी का ये पर्व हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे संस्कारों के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमें संदेश देता है एकजुटता, भाईचारे, ये हमें संदेश देता है। इसकी मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये वही भूमि है जहां महाभारत का युद्ध हुआ है। ये वही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश यहां पर दिया। ये गीता का वह ज्ञान जो कर्म का महत्व, धर्म की रक्षा और सत्य की विजन का जो संदेश देता है, आज भी हमारे जीवन में ये प्रासंगिक है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी फल की आशा के करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से ये सर्व मानव जाति को संदेश दिया है। यह हमें बताता है कि हमें अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, भले ही इतनी कठिनाइयों का हमें सामना करना क्यों ना पड़े। आज जब हम नए हरियाणा के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो यह गीता का संदेश ही है जो हमें प्रेरित करता है। हम सबको मिलकर अपने राज्य के विकास के लिए काम करना है और अपने कर्तव्यों का पालन हमें मिल करके करना है। मुझे खुशी है कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक और महत्वपूर्ण संदेश हम सबको देता है, वह है समरसता का संदेश। उन्होंने अपने जीवन में
किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। वे अमीर, गरीब, ऊंच नीच, छोटे बड़े सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण सम्मान दिखते थे। ये हमें उनसे प्रेरणा मिलती है।